नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। प्रथम प्रश्न के लिए इंदौर मुंबई से रेखा जी बंडी गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है, भाग्य और किस्मत में क्या अंतर है? भाग्य और कर्म में क्या अंतर है? जो हम लेके आए वो भाग्य है और जो हम कर रहे हैं वो हमारा कर्म है। एडवोकेट व्रति श्रावक अजय जी जैन योगाचार्य दिल्ली से अपने बीच में। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। समस्त मुनिराजों के चरणों में सत वंदन। गुरुदेव, आपने करीब 12 साल पहले जयपुर चातुर्मास में समोसरण का बहुत ही सुंदर ध्यान कराया था और हम अपने योगा क्लास में वो बहुत बार कराते, बहुत लोग लाइक करते उसको। उस समोसरण में आपने 12 सभाओं का जिक्र किया था और बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन किया था उसमें। गुरुदेव, जो 12 सभाओं में अब जो केवली भगवान होते हैं, तीर्थंकर भगवान, बोलो आप बोलो। तीर्थंकर भगवान के समोसरण में जो केवली भगवान होते हैं वो कहाँ विराजमान होते हैं, ये हम लोग को नहीं पता लगा। जो तीर्थंकर भगवान के तीर्थंकर भगवान में रहने वाले केवली भी मुनियों के ही सभा में रहते हैं, उनकी अलग से कोई सभा 12 सभा में नहीं होती। हालांकि ये उल्लेख मिलता है कि भगवान के समोसरण में इतनी केवलियों की संख्या थी और भवन भूमि के स्तूपों में भी केवलियों के रहने का उल्लेख मिलता है। इस बात का स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि 12 सभा में केवली होते हैं कि नहीं होते। गणधर आदि मुनिंद्रों की चर्चा है, पर यह अस्पष्ट है केवली वहाँ होते हैं। हो सकता है वहाँ बैठे बैठे भी किसी को केवल ज्ञान कहाँ लगता होगा, इसका कोई विधान देखने को नहीं मिलता। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। गुवाहाटी से मंजू जी विजय जी झांझरी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं एक बार मॉर्निंग वॉक कर रही थी तो एक चिड़िया रास्ते में पड़ी थी, जैसे कि सिर्फ उसकी सांस ही चल रही थी और मैंने उसको हाथ में उठा लिया और नमोकार मंत्र सुनाया और वो उड़ गई। और फिर एक बार का बात है कि एक कुत्ता था, मैं मंदिर से आ रही थी गाड़ी में और गाड़ी उसको चीप के चली गई तो वो कुत्ता रो रहा था, उसको भी मैंने नमोकार मंत्र सुनाया और वो झट से उठ के चल दिया। तो इसमें गुरुवर मेरा पुण्य है या उनका पुण्य है? देखो, निश्चित रूप से आपने जो ये कार्य किया ये आपके हृदय के दया भाव की अभिव्यक्ति। नमोकार महामंत्र का अचिंत्य प्रताप है। नमोकार के परिणाम स्वरूप उनमें ये प्रभाव पड़ा, ये बहुत सराहनीय कार्य। आपने सवाल किया कि मैंने जो किया ये मेरा पुण्य है या उनका पुण्य है जिसके कारण मैंने किया। मैं कहता हूँ इस गणित में उलझने में कोई फायदा नहीं है। जो ऐसा कर ले उसका जीवन धन्य है, यही मान लो, और पुण्य पाप से अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करें। हमने जो किया वो कर्म पुण्य कर्म है। और ये बात भी सच है कि व्यक्ति की जब बुद्धि तभी अनुकूल होती है जब उसका पुण्य जगता है। पाप बुद्धि में व्यक्ति अच्छा कर्म नहीं कर सकता। पुण्य बुद्धि ही व्यक्ति को सुमार्ग पर लगाती है, इसलिए सदैव इसके लिए उत्साहित रहना चाहिए। ओ नमोस्तु गुरुवर, गुणायतन ट्रस्टी कमल जी पानाजी सेठी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मैं अपने दाम्पत्य जीवन के 43 साल पूरे हो गए हैं। अब मैं धर्म में जुड़ना चाहती हूँ। अब आप निर्णय करें कि मैं क्या करूँ आगे। बस जो लाइन पकड़ी उसी में आगे बढ़ो। हाँ? जो लाइन पकड़ी उसी में आगे बढ़ो। हाँ, नमोस्तु। 43 साल हो गए। सबसे पहला काम करो, रात्रि में 4 प्रकार के आहार पानी का त्याग करो। शुद्ध जैनी बनो। नियम संयम में बढ़ते जाओ। कुछ ऐसे नियम लो जो आपके श्रावकोचित कर्तव्यों में आपको दृढ़ करे। कुलाचार का दृढ़ता से पालन करें। देव पूजा और गुरु उपासना में अपनी रुचि बढ़ाएं। स्वाध्याय में अपनी रुचि बढ़ाएं। जीवन को संयम और तप में बना दे।
शक्ति अनुसार दान करना शुरू करें। लक्ष्य बनाए कि अब श्रावक के 6 कर्तव्यों का मैं दृढ़ता से पालन करूँगा, तो आपका रास्ता प्रशस्त हो सकेगा। ऐसे जीवन के दिन बीतते जाएंगे, हमें हासिल कुछ भी नहीं होगा। जब तक हम अपने जीवन की दिशा को नहीं बदलते, हम अपनी उन्नति नहीं कर सकते। इसलिए अपने अंदर एक मोड़ लाइए जिससे जीवन में व्यापक बदलाव घटित हो सके। नमोस्तु गुरुदेव। संजय रीना जी जैन मिहिजाम गुणायतन विकास जी गोदा के सुपुत्र। हाँ, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। मंच में विराजमान सभी मुनिराजों के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, पहचान ऐसी रख पाऊं कि दिखावा ना हो, शब्द ऐसे बोलूं कि बोलने के बाद पछतावा ना हो, तो गुरुजी हमें क्या करना होगा? ऐसी पहचान की दिखावा ना हो और बोली ऐसी कि पछतावा ना हो। आपने पूछा उसके लिए क्या करना होगा? अपने जीवन को पारदर्शी बनाओ। आपके जीवन में स्पष्टता है, उसमें दिखावा नहीं हो, जो है साफ खुली किताब की तरह जीवन जीने की कोशिश करें। और बोलने से पहले तौलने की कला अपना ले, तो कभी पछतावा ना। मनुष्य के जीवन में जितनी अधिक सहजता और सरलता होती, उसकी पहचान उतनी पक्की होती। और मनुष्य अपनी वाणी में जितनी मधुरता लाता है, उसके संबंध उतने प्रगाढ़ होते हैं। फिर उसे कभी पछताने की जरूरत नहीं पड़ती। दोनों बातों को ध्यान में रख करके चलो। नमोस्तु गुरुदेव। ऐश्वर्य जी और डॉक्टर मानसी जी गोदा शिरोमणि संरक्षक गुणायतन भोपाल से अपने बीच में एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत कर दे। इसी उम्र में भी इन्होंने भी बहुत ऊंचाई को छुआ है, गुरु के साहित्य को जन जन तक पहुँचाते हैं। मैं चाहूँगा NL जैन साहब और रीना जी वहीं पर पहुँच जाएं और ऐश्वर्य और मानसी जी का स्वागत अभिनंदन करें गुणायतन की ओर से। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं, उसके बाद तैयार रहेंगे। रायपुर से मंजू जी मानवल जी बढ़ जाते हैं। नमोस्तु महाराज श्री। हम लोगों की शादी अभी नई 6 महीने ही हुए हैं। हम अपना आगे का जीवन कैसे व्यतीत करें धर्म को लेते हुए? ओह, पहले तो मैं चाहूँगा इस दंपति का जोरदार अभिनंदन कर दें। जैसा कि अभी महाराज श्री ने कहा, प्रिंटिंग के व्यवसाय से जुड़े रहना अलग बात है, पर धर्म प्रभावना में अपना योगदान देना अलग बात है। लगातार 1995 से आज तक संपूर्ण साहित्य का प्रकाशन बिना किसी के डोनेशन के इनके द्वारा संपन्न हो रहा है। इनके पिताजी 30 साल से अधिक हो गए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। निश्चित ऐश्वर्य नए रूप में पहली बार मेरे पास आए हो, शंका समाधान के मंच में ऐसे तो आए हो। सवाल अच्छा पूछा है। दाम्पत्य सूत्र में बंधने के बाद अपना जीवन कैसे जिए। तुम्हारे माध्यम से सारे 9 दंपतियों को एक संदेश देना चाहता हूँ। आज के युवाओं की सोच अलग है। उनकी एक ही सोच है कि मौज मस्ती करो। मैं तुम लोगों को कहूँगा अपनी नाइट लाइफ का कल्चर बंद करो। पहली बात, ज़्यादातर युवा दंपतियों की कहानी ये है कि 12-1 बजे के पहले तो वो घर ही नहीं आते। सवेरे 8 बजे के पहले उनका उठना ही नहीं होता। ये जो नाइट कल्चर है और नाइट क्लब वाली बात है, नाइट लाइफ है, ये सब चीज़ों का सत्यानाश कर रही है। प्रारंभिक तौर पर ये अच्छा लगता है, लेकिन इसका दीर्घकालिक परिणाम कभी अच्छा नहीं होता। मैं चाहूँगा कि तुम लोग उस रौ में मत बहो, अपने आप को मोड़ो और अपनी दिनचर्या अपने कुलाचार के अनुकूल बनाओ। हमारे यहाँ विवाह को धर्म विवाह की संज्ञा दी गई है। इसका मतलब क्या है? धर्म के लिए विवाह किया है हमने, तो अब हमें धर्म करना है, अधर्म नहीं।
अधर्म से बच कर के चलने का प्रयत्न करो। ये नाइट कल्चर से बच जाओगे ना तो सारी विकृतियाँ अपने आप दूर हो जाएगी। देर रात तक जागना, क्लबों और अलग अलग सोसाइटियों में अपना समय गंवाना और फिर देर सुबह उठना, सारी दिनचर्या का सत्यानाश हो जाता है। न मंदिर जा पाते, न पूजा पाठ कर पाते, न गुरुओं के प्रवचन सुन पाते, न घर के कार्य कर पाते, न अपने शरीर के प्रति कुछ ध्यान दे पाते। इससे बचिए। सप्ताह में एक आध दिन कभी हो तो चलो, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये रोज रोज का जो कल्चर है इससे बचना चाहिए। मैं सभी से कहता हूँ कि तुम धर्म करो, अति उत्तम बात है, पर यदि अधर्म न करो तो ये भी तुम्हारा पहला धर्म है। अधर्म से बचो। ये बातें सबको ध्यान में रखना चाहिए। अपनी धार्मिक क्रियाओं को दृढ़ता से करो। भगवान का दर्शन, पूजन, अभिषेक प्रत्येक सद्गृहस्थ को करना चाहिए। युवा लोग सोचते हैं कि अभी हम क्यों करें, कल किसने देखा। जब हम दुनियादारी के काम में अपनी तत्परता दिखाते हैं तो धर्म कार्य में भी हमारी वैसी ही अभिरुचि दिखनी चाहिए, इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उसके प्रति उत्साहित रहे और जितना बन सके अपने जीवन को गुरुओं की सेवा में समर्पित रखें, उनसे मार्गदर्शन लें। घर के कार्यों में दक्षता अपनाएं, कुशलता रखें। बुरा मत मानना, आज की नई पीढ़ी घर के कामों को पूरी तरह घटिया काम मानते हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, जबकि मेरी दृष्टि में ये सबसे जरूरी काम है और सबसे बढ़िया काम है। गृह कार्यों में दक्षता, घर के लोगों के का बहुमान और सेवा का भाव बना के चलना चाहिए। आपस में एक दूसरे की भावनाओं की कद्र और सामंजस्य बना करके चलने की कोशिश हमारे जीवन को स्वर्ग बना देती है। एक बात और मैं कहूँगा, चाहे युवक हो या युवती, अपने रिश्तों के बीच में ईगो को मत आने देना। आजकल तो सबके बीच में ईगो आ जाता है, ये ईगो सत्यानाश करता है। इसलिए ईगो से अपने आप को दूर रखो, उन्हें मत आने दो और अपना जीवन व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाओ। बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ बिट्टू कुछ बोलो, अपनी बात बोलो। हाँ नमस्ते माँ जी। हम लोगों ने सादा साहित्य एक वेबसाइट nirganthfoundation.in पे अपलोड कर दिया है। जितना भी टाइटल्स हमारे पास हैं वो सब nirganthfoundation.in पे अवेलेबल हैं। आप लोग उधर से उसको ऑर्डर कर सकते हैं और वो 5 से 6 दिन में आपकी लोकेशन पे पहुंच जाएगा और वहाँ से सादा साहित्य आपको मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। इन्होंने जो सूचना दी है, निश्चित रूप से ये बहुत ही इस कार्य में पूरे, जैसे अभी गुरु जी ने बताया, तन मन धन से लगे हैं। निर्गंथ फाउंडेशन एक वेबसाइट है और उसके माध्यम से पूरा साहित्य उस पर अपलोड है और आप उस संपूर्ण साहित्य, पूज्यवर का संपूर्ण साहित्य उस वेबसाइट से आप जरूर लें। घर बैठे आपको वो सारा साहित्य प्राप्त हो सकेगा। आप जो भी किताब, चाहे नई हो चाहे पुरानी हो, अभी तक लगभग 70 किताबें निकल चुकी है। आप उन 70 किताबों की पूरी जानकारी उस वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं और जो भी पुस्तक आपको चाहिए वह पुस्तक घर बैठे आपको प्राप्त हो जाएगी। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए ऐश्वर्य बिट्टू भाई के लिए। और मैं बुला रहा हूँ मंजू मानवल जी बढ़िया रायपुर गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। सभी मुनिराजों को त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि कार्मान वर्गनाएं कर्म रूप कैसे परिवर्तित होती हैं? कर्म वर्गनाएं कर्म रूप परिणत होती है हमारी प्रवृत्तियों से।
हमारे मन की, हमारे वचनों की, हमारी शरीर की प्रवृत्तियाँ होती, उससे हमारे भीतर एक विशेष प्रकार का वाइब्रेशन, उस वाइब्रेशन के प्रभाव से कर्म की परमाणु हमारी ओर आकर्षित होते हैं, और कर्म के परमाणु जैसे हमारी ओर आकर्षित होते हैं वो कर्मरूप परिवर्तित हो जाते हैं। कर्मणुवर्गनाओं का कर्मरूप परिणत होना ही आश्रव कहलाता है। तो ये हमारी प्रवृत्तियों के निमित्त से होता है। तो ये हमको कैसे पता चलता कि हमने जो कर्म ये पता नहीं चलता, उसका फल ही दिखता, कर्म कहाँ दिखता है। आन्या नीरू जी, राजेश शाह, जयपुर। ये आन्या ने अपनी सैलरी से, इनके पिताजी नहीं बने, उस बिटिया ने अपनी ओर से अपनी एक राशि दी है जिससे वो सूत्रधार बन रही है। एक बार इस बहन का प्रतीक दो। ओ आप लोग जोरदार ताली बजा दीजिए। गुणायतन का प्रतीक दे ओ तुम दे दो। हाँ, अनिमेश भाई। गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं और तैयार हैं सीए महेंद्र जी, पाटनी, कोलकाता। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा ये प्रश्न है कि जीवन का क्या सार है? जीवन का सार क्या है? शास्त्रों में लिखा है, भवस्य सारम किम किल व्रत धारणम से। अपने जीवन को सार्थक बनाना ही जीवन का सार है। जीवन की सार्थकता नाम धन पैसा कमाने में नहीं है। जीवन की सार्थकता पहचान और नाम कमाने में नहीं है। जीवन की सार्थकता जीवन को सफल बनाने में, और सफलता तभी होगी जब हम अपने जीवन को कल्याणोन्मुखी बनाएंगे। तो कल्याण के रास्ते पर चले, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े, जीवन के अंतिम उद्देश्य को पूर्ण करके आवागमन के चक्र से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हों, तो जीवन के सार तत्व को प्राप्त कर सकें। ओम। महेंद्र जी, पाटनी, कोलकाता। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। मेरा प्रश्न है कि आज हर व्यक्ति टेंशन में जी रहा है। बच्चों को एग्ज़ाम पास करने का टेंशन, डिग्री लेने के बाद नौकरी का टेंशन, उसके बाद में प्रमोशन का टेंशन, उसके बाद शादी का टेंशन। तो हर आदमी टेंशन में जी रहा है। तो ये टेंशन को दूर करने का, जैसे हम लोग आध्यात्म में जुड़ते हैं लेकिन जुड़ नहीं पाते हैं, मेडिटेशन करते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, तो गुरुदेव कोई उपाय बताइए कि जिससे हम लोग कंसंट्रेट कर सकें और ये सब दूर कर सकें। टेंशन से बचने का एक ही उपाय, इंटेंशन ठीक रखो। ठीक है, थैंक यू। इंटेंशन अच्छा हो तो टेंशन खत्म। अब लोगों का इंटेंशन क्या है, सोच क्या है, क्यों होता है तनाव? थोड़ा गंभीरता से विचारिए। हमारी सोच हमें तनाव से जकड़ती है। आज हर व्यक्ति के लिए पैसा, प्रसिद्धि, प्रभाव और पहचान, ये उनका लक्ष्य बन गया है। जबकि मैं कहता हूँ इन सब को साइड करके प्रसन्नता को अपने जीवन का ध्येय बना लो, टेंशन खत्म। जय नमस्ते गुरुदेव। तुम सोचते हो कि मेरे पास प्रसन्नता आएगी जब उस जैसा पैसा आएगा। मैं तुलना करता हूँ कि मेरी प्रसिद्धि उनसे कम है इसलिए मैं दुखी हूँ, वो मुझसे ज़्यादा प्रसिद्ध है इसलिए उसके पास ज़्यादा खुशियाँ हैं। तो मैं अपनी खुशियों को अनदेखा करके उसकी प्रसिद्धि के पीछे भागने लगता हूँ। लोग अपने पैसे को अनदेखा करके सामने वाले के पैसे के पीछे पागल होने लगते हैं। तो जब व्यक्ति दूसरों के पीछे भागता है तो एक प्रकार का कंपटीशन होता है, कंपैरिजन होता है, जहाँ प्रतिस्पर्धा और तुलना की भावना होती है, वहाँ तनाव आता है। सोच बदल ले, मन में संतुष्टि का भाव जगा ले, समाधान मिल जाएगा। मैं जैसा हूँ जो है उतने में मैं अपनी जिंदगी बखूबी जी सकता हूँ,
खुश रह सकता हूँ तो टेंशन क्या। अभी तो सबसे ज़्यादा टेंशन ये लोग क्या कहेंगे। इन लोगों को क्यों देखते हो, अपने को देखो, अपनी तरफ दृष्टि रखो तो चीज़ें पूरी तरह बदल सकती है। जब तक व्यक्ति दूसरी की ओर भागेंगे यही होगा। तो तनाव मुक्त जीवन जीने का एक ही रास्ता है, व्यक्ति अध्यात्म को वचनों में नहीं हृदय में उतारे। अंतरंग से संतोष, दृष्टिकोण के बदलते ही जीवन की धारा बदल जाती है। मेरे संपर्क में एक सज्जन है जो तुम्हारी तरह बड़ा प्रोफेशनल जीवन जीते थे, एक बड़े कारपोरेट में काम करते। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज जी जब तक आपसे नहीं जुड़ा बहुत टेंशन में रहता था, काम का टेंशन होता था। जब से आपके रास्ते को पकड़ लिया, आपसे मार्गदर्शन मिल लिया, अब मैं काम को एंजॉय करता हूँ। काम का टेंशन, काम का दबाव और काम का एंजॉय बहुत अंतर है। काम उतना ही, मैंने क्या काम कुछ कम कर दिया क्या? बोले काम बढ़ गया है, कम नहीं हुआ महाराज। तो हमने पूछा फिर एंजॉय कैसे करते हो? बोले महाराज अब अभी तक मैं काम को एक बोझ मानता था, अब काम को अपना कर्तव्य मानता हूँ। पहले मैं बिना सिस्टम के काम करता था, अब मैंने सिस्टम बना दिया है, सब कुछ ऑटोमेशन से जोड़ दिया और बस मैं चीज़ों को कंट्रोल करता हूँ, मॉनिटर करता हूँ, करने वाले लोग काम करते हैं और मैं मज़े लेता हूँ, काम अच्छे से अच्छे करने की कोशिश करता हूँ। जो रिजल्ट आता, आपने हमेशा कहा है कि हमारे हाथ में एफर्ट है, रिजल्ट नहीं, एफर्ट पूरा लगाता हूँ, रिजल्ट को एक्सेप्ट करता हूँ, रिजल्ट को लेकर कोई विकल्प नहीं करता। तो मैं अपने काम को एंजॉय करता हूँ, मस्त रहता हूँ महाराज, और अब मेरे पास बहुत समय भी मिलता है। सिस्टम को बदल दीजिए। पहले मैं सब चीज़ें अपने ऊपर ले रखा था, अब मैं चीज़ों को डेलीगेट कर दिया, बांट दिया, ऑटोमेशन से पूरा सिस्टम बना दिया, काम भी बढ़ गया, आनंद भी आ गया। तो एक बात और बताऊं, दूसरे शब्दों में बोलूं, तुम चीज़ों को जितना पकड़ोगे वो तुम्हें जकड़ेगी, और चीज़ों को जितना छोड़ोगे उतना मुक्त होगे। तो पकड़ना बंद करें, छोड़ना सीखें, बोझ तब उतरेगा, दृष्टिकोण स्पष्ट होना चाहिए, तभी रास्ता खुले। नमस्ते नमस्ते। आज इनके जीवन का विशेष दिन है। रेणु जी राजेश जी चूड़ीवाल। नमोस्तु 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 गुरुदेव। जैन धर्म में 14 गुण स्थान का महत्व क्या है? 14 गुण स्थान जिसने जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। सारा जैन तत्व ज्ञान इन 14 गुण स्थानों में ही वर्णित है। 14 गुण स्थान यानी आत्मा से परमात्मा तक की संपूर्ण यात्रा, चतुर्गति भ्रमण से लेकर मोक्ष गमन तक की कथा, भाव भ्रमण से मुक्त होने का एकमात्र रास्ता है। गुण स्थान को जाने, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है, ये सब चीज़ें हम इन गुण स्थानों के माध्यम से जान पाएंगे। सुरभि जैन, नेशविल, अमेरिका। और पंचपालियती मुनियों के चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार। नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि माध्यस्थ भाव को प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करें? इग्नोर करना सीख लो, माध्यस्थ भाव आ जाएगा। लेकिन महाराज जी, अगर कोई फैमिली मेंबर हो, अटैचमेंट हो, तो उनके साथ कैसे हम माध्यस्थ भाव? माध्यस्थ भाव किसके प्रति करना? विपरीत वृत्तों। माँ बाप के प्रति माध्यस्थ हो जाओ, पति पत्नी के प्रति, पत्नी पति के प्रति माध्यस्थ हो जाए, माँ बेटे के प्रति, बेटा माँ बाप के प्रति माध्यस्थ हो जाए, तो रिश्ता कैसे चलेगा? उनके प्रति माध्यस्थ नहीं होने का है। उनके लिए तो प्रमोद की भावना हो, गुणिशु अनुराग, प्रमोद है। उनके प्रति बहुमान, स्नेह और वात्सल्य का भाव रखो। जो विपरीत वृत्ति वाले हैं उनके प्रति माध्यस्थ भाव रखो। शायद तुम ये पूछना चाह रही हो कि जीवन में घटित घटनाओं के बीच स्थिरता कैसे रखें, यही पूछना चाह रही हो। साक्षी भाव, बस उसके लिए एक उपाय कर, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, भावना योग करो। सहजता को अपने जीवन का आधार बना लो,
रास्ता प्रशस्त होगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। गुणायतन ट्रस्टी अमन जी सेठी गोमिया। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा सवाल है, क्या अध्यात्म और धर्म एक ही हैं या दोनों अलग अलग हैं? अगर अलग अलग हैं तो इंसान धार्मिक हुए बिना भी आध्यात्मिक हो सकता है क्या? आपने पूछा अध्यात्म और धर्म दोनों अलग अलग है या एक ही है? बिना धार्मिक हुए आध्यात्मिक हो सकता है क्या? देखिए, धर्म हमारे बाह्य क्रियाचार से संबंध रखता है और अध्यात्म हमारी अंतर्मुखता की अभिव्यक्ति है। धर्म क्रियात्मक होता है, अध्यात्म पूरी तरह भावनात्मक होता है। धर्म को किया जाता है, अध्यात्म को जिया जाता है। जो धर्मी होता है वो अध्यात्मी हो ये जरूरी नहीं, लेकिन जो अध्यात्मी है वो धर्मी जरूर होता है। मेरे अंदर धर्म बस गया यानी अध्यात्म उतर गया, और जब भीतर अध्यात्म होगा तो बाहर मेरे आचरण में वो दिखेगा। तो मैं जब धर्म को जीऊँगा तो धर्म को करूँगा, लेकिन जब मैं धर्म को करूँगा तो जीऊँ ये कोई ज़रूरी नहीं। तो बहुत सारे लोग हैं जो धार्मिक होते हैं और धार्मिक क्रियाएं करते हैं, लेकिन आध्यात्मिकता से शून्य होते हैं। उनके जीवन में वो रस नहीं होता, उनका धर्म उनकी धार्मिक क्रियाओं तक सीमित रहता है। लेकिन जो अध्यात्म से ओतप्रोत होते हैं वे धर्म का रस लेते हैं, आनंद लेते हैं। जो क्रिया भी करते हैं उनमें प्राण दिखता है, जीवंतता के साथ कार्य करते हैं। तो हमें वो देखकर चलना चाहिए। नमोस्तु। विमल जी गोदा मधुबन चरणों में अपना प्रश्न करें। नमस्ते भगवान। भगवान, मेरा प्रश्न है, सिद्ध भगवान के 8 मूल गुण होते हैं, उसमें क्षायिक सम्यक्त्व एक गुण होता है। 46 अरिहंत भगवान के 46 मूल गुण होते हैं, उसमें उनके भी क्षायिक सम्यक्त्व तो होता है, लेकिन उनके मूल गुणों में क्यों नहीं आया भगवान? देखिए, क्षायिक सम्यक्त्व को मूल गुण सिद्धों का माना गया। अरहंत परमात्मा के लिए 4 चतुष्टय बताए, समझ गए? मूल में तो अनंत चतुष्टय ही उनके मूल गुण हैं। 46 तो बाल बोध के लिए, क्योंकि ये 46 तो केवल तीर्थंकरों के साथ संभव होगा, वो भी जो 5 कल्याणक वाले। सामान्य केवली भगवंतों में 46 नहीं होते, क्योंकि उनके गर्भ कृत कोई अतिशय नहीं होते और देवकृत अतिशय भी नहीं होते। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए व्यवस्था है। अरहंतों के लिए 4 चतुष्टय या 46 व्यवहार से बोल देते हैं। सिद्ध परमात्मा के अनंत गुण हैं, पर 8 कर्म के अभाव में 8 गुणों को जोड़ लिया, इसलिए क्षायिक सम्यक्त्व को वहाँ ले लिया जाता है, जो विशिष्ट रूप से जोड़ा जाता है। तो वो वहाँ गुण जाता है और यहाँ पर ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर आ जाता है। ये उनकी पहचान। नमस्ते। अनिल जी तिसलाई जैन, बरेली उत्तर प्रदेश गुणायतन ट्रस्टी। महाराज जी, मंच पर विराजमान सभी महाराज जी को हमारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आजकल बालों को कलर करने का फैशन बहुत चल गया है। जवान लोग सफ़ेद कर लेते हैं अपने बाल, और बूढ़े लोग जो हैं तो उनको बाल काले करने का बहुत शौक़ है। तो महाराज जी, बाल कलर करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? यहाँ तक कि प्रतिमाधारी होते हैं उनको भी मैंने देखा है, वो भी बाल कलर कर लेते। बाल में कलर कर लोगे, गाल में क्या करोगे? बोलो, गाल तो धसेंगे ही, कहाँ जाओगे? ये सब पागलपन है। और फिर पोल खुल जाती है, बाल में कलर करते बाल बढ़ता है तो फिर ऊपर ब्लैक एंड वाइट दोनों दिखने लगते हैं, है ना? कई लोग दाढ़ी को भी डाई करते हैं तो फिर जब नीचे से निकलता है नेचर तो निकल ही जाता है। इसमें एक रिसर्च भी आया कुछ दिन पहले, मुझे एक आर्टिकल किसी ने दिखाया था कि उसमें यूज होने वाले केमिकल से कैंसर भी होता है। इसी मंच पे किसी ने बताया था। इससे बचिए, इस तरह के केमिकल का प्रयोग बंद कीजिए। भयानक
बीमारी का कारण ये काल है। यदि आपको अपने शरीर के सौंदर्य के लिए कुछ करना भी है, उसमें लगता है, तो हर्बल चीज़ें, मेहंदी लगा लो, काम खत्म। लेकिन कोई भी केमिकल युक्त चीज़ों का प्रयोग करना अच्छी बात नहीं है, अब कैंसर का कारण है। और व्रतियों को तो इससे दूर ही रहना चाहिए। सौंदर्य आंतरिक होता है। जो सुंदर है ना, वो धसे गाल में भी सुंदर लगता है, और जो असुंदर है वो कितने ही अप टू डेट बना रहे, वो वैसे ही रहेगा। इसलिए इन सब चीज़ों से बचो। कृत्रिम सौंदर्य जीवन में स्थिरता नहीं देता। मैंने कभी कहा था, मनुष्य ने कृत्रिम प्रकाश कर रात को दिन बनाना चाहा। मनुष्य ने कृत्रिम प्रकाश कर रात को दिन बनाना चाहा, पर नींद से अनमुदी आँखों ने ये मानने से इनकार कर दिया कि अभी दिन है। ठीक है ना? तो दिन नहीं है, इसे समझो। रात को रात होने दो और उसका भी आनंद लो। जिस रूप में प्रकृति रखी है उसी रूप में रहोगे तो आनंद रहेगा। ये तो केवल मन का भ्रम है। इसमें पाप भी लगता है महाराज जी, क्योंकि असलियत को तो हम छिपा रहे हैं। तो बिल्कुल 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 कृत्रिमता है, और कृत्रिमता कभी अच्छी नहीं होती। नमोस्तु गुरुदेव। मंचासीन मुनि श्री समादर साड़ी जी महाराज अपने प्रश्न द्वारा आप सबको लाभान्वित कर रहे हैं और तैयार रहेंगे। इसके बाद में महेंद्र राठी जी अजमेरा धुलियान। महाराज चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जैसा कि कल आपने बताया था, अप्पा सो परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है। लेकिन कुछ लोग ये मानेंगे कि मरने के बाद भी जीव भगवान बन गया है, आई एम द गॉड, मैं भगवान हूँ। तो इस बात ये बात भी आती है। लेकिन भगवान बनने के जो प्रथम चरण में मूल गुण बताए हैं, मूल गुण क्या है, कितने हैं, मूल गुण कौन धारण कर सकते हैं, और मूल गुणों का क्या महत्व है, और इससे भगवान बनने का क्या रहस्य है। नमस्ते महाराज जी। देखिए, कितना भी उच्च दर्शन, जब तक हम उसके अनुरूप आचरण न करें, तब तक हम उसका लाभ नहीं ले सकते। जैन दर्शन पूर्णतः परिष्कृत दर्शन है। जैन दर्शन हर आत्मा को परमात्मा होने का मार्ग बताता है। लेकिन आत्मा परमात्मा बन सकती है, पर केवल बातों से नहीं। उसके लिए तदनुकूल आचरण भी अपेक्षित है, और आचरण ही धर्म है। जैन दर्शन में इसी आचार को प्रमुखता देते हुए दो रूपों में आचरण की व्यवस्था दी गई, मुनि आचार और गृहस्थाचार, साधु आचार या श्रावकाचार। मुनियों के लिए अपनी चर्या को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए 28 मूल गुण दिए, तो गृहस्थों को अपनी चर्या को बनाए रखने के लिए 8 मूल गुण दिए। मूल गुण का मतलब क्या होता है? मूल गुण जैसे पेड़ की मूल उसकी जड़ होती है। जड़ है तो पेड़ सुरक्षित, जड़ उखड़ जाने के बाद पेड़ भी उखड़ जाए। इसी तरह ये हमारे जैनत्व की जड़ है। इनके रहने पर हमारा जैनत्व सुरक्षित है, और उसको उपेक्षित करने से हमारा जैनत्व नष्ट भ्रष्ट होगा। इसलिए इनका पालन मुनि को मुनियों के मूल गुणों का, और गृहस्थों को अपने गृहस्थों के मूल गुणों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। मूल गुण यानी खास चिन्ह इसे अपनाना चाहिए। गृहस्थों के मूल गुणों में ज़्यादा कुछ नहीं है। मद, मांस और मधु का त्याग,
और बड़, पीपल, पाकर, उमर और कठुमर, इन 5 उदंबर फलों का त्याग। जैन धर्म का प्राण अहिंसा है। अहिंसा के बिना जैनत्व आ नहीं सकती। चूंकि अहिंसा का अनुपालन अलग अलग स्तर पर होता है, सूक्ष्म रूप से हर कोई नहीं पाल सकता, तो सबसे प्रथम चरण में कहा गया संकल्पी हिंसा से बचे। और संकल्पी हिंसा से बचने के ही लिए मद, मांस और मधु का त्याग कराए। ये तीनों हिंसा के कारक हैं। मद्य के उत्पादन में हिंसा है और मद्य के बाद हिंसा है। मांस में स्पष्टतया हिंसा है और शहद तो हिंसा से ही उत्पादित होता है। तो ये तीनों हिंसा के आधार है, इसलिए इनसे बचो। ये तुम्हारे जैनत्व को खंडित करते। ये अहिंसा रूप जैन धर्म के अनुकूल नहीं है, इसलिए बचे। और 5 उदंबर फल, बड़, पीपल, पाकर, उमर और कठुमर, ये 5 ऐसे फल हैं जिनके अंदर असंख्य जीव होते हैं। उनके भक्षण से हिंसा की संभावना है, इसलिए कहा तुम जैन होने के नाम पर पहले इनका त्याग करो प्रतिज्ञापूर्वक, फिर आगे बढ़ो। ये पहली कक्षा है। आज कई लोग इनमें थोड़ा सा लापरवाही कर देते हैं। मुझे 2 जगह ज़्यादा लापरवाही दिखती है। एक तो दवाइयों के माध्यम से शहद का प्रयोग लोग करने लगे, बहुत सारी औषधियों में इनका उपयोग होता है। और बहुत सारे लोग दवाई के रूप में भी ऐसी चीज़ों का उपयोग कर लेते हैं जो मद्य, मांस या मधु से संबद्ध हो। उससे बचिए, परहेज कीजिए। दूसरा, मद्यपान या मद्य सेवन की प्रवृत्ति आजकल बहुत बढ़ गई। मादक पदार्थों का सेवन करना तुम्हारे जैनत्व को खंडित करता है, ये बात अपने अंदर बिठाओ। और उसमें चाहे गुटखा और तम्बाकू भी क्यों ना हो, प्रतिज्ञा पूर्वक इनका त्याग कीजिए, ताकि जीवन का पथ प्रशस्त हो और आप कुछ अच्छा कर सके। मूल गुणों के संदर्भ में आज इतनी ही बात करूंगा। कल दर्शन के संबंध में और बात मैं करूंगा कि अहिंसा का जैन धर्म में क्या स्थान है और अहिंसा का अनुपालन किस तरीके से किया जाता है, उस पर मैं चर्चा करूँगा। महेंद्र जी राठी जी अजमेरा दुलियान गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। महाराज श्री, पाप से कैसे बचा जाए? पाप से कैसे बचें? पाप के निमित्तों से बचो तो पाप से बच जाओगे। समझ गए? भगवान के जाप में लग जाओ, पाप छूट जाएगा, जीवन का रास्ता प्रशस्त होगा। तो अपने जीवन को पाप से बचाना है तो पहले जागरूकता लाओ, यत्नपूर्वक जियो। कोई भी कार्य करो, चलो फिरो, उठो बैठो, खाओ पियो, एक बात का ध्यान रखो, मेरी इस क्रिया में किसी प्रकार की अतिरिक्त हिंसा तो नहीं है। बस इतनी बात का विवेक अंतरंग में जग जाए, पाप से बच जाओ। और आंख मूंद करके चलोगे तो पाप में डूब जाओगे। तो अंतरंग से अपने आप को जगाने की कोशिश करो। परी राहुल जैन मधुवन। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और मंच पे विराजित सभी महाराजों के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आचार्य श्री जी ने एक सूत्र दिया है, मनुजो मानवो भूयात भारतः प्रतिभारता। इसका अर्थ क्या है और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है? ये सूत्र परम पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का है। और ज्ञान सागर जी महाराज ने इसे अपनी कृति में लिखा है, जिसके प्रति उनका भारत के प्रति व्यापक दृष्टिकोण है। पवित्र मानव धर्म एक कृति है, उसमें उन्होंने इसका उल्लेख किया। मानव जीवन,
मनुजो मानवो भूयात, हर मनुष्य मनुष्यता से जुड़ जाए और भारत प्रतिभा में रत हो जाए तो भारत अपने आप आगे बढ़ जाएगा। ये उनका दृष्टिकोण है। हम अपनी प्रतिभा का सत्कार करें, प्रतिभा में रत रहे तो भारत प्रतिभा रहता, ये उसके पीछे अर्थ। सुभाष जी। नमोस्तु गुणायतन के CEO सुभाष जी पूनम जी एंड गुणायतन, और तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी नेमीचंद जी फरीदाबाद। परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में शत नमन। मंच पर विराजमान सभी साधु परमेष्ठी के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, आज एक परम दुख के समाचार के साथ यहाँ उपस्थित होना पड़ा। हमारे शिरोमणि श्री राजेश जी अग्रवाल के पिताजी श्री भंवर लाल जी, जो गुरुदेव के परम भक्त भी थे, कल एक देवलोक गमन हो गया उनका। वो हालांकि 87 एज की उम्र में गए हैं और अच्छा भरा पूरा सांस्कृतिक परिवार छोड़ के गए हैं पीछे में, लेकिन फिर भी वियोग तो वियोग है। इस हम सभी लोग बहुत संतप्त हैं इसके लिए। आपका आशीर्वाद परिवारों के लिए अपेक्षित है। नमोस्तु। देखिए, आने जाना लगा हुआ है, कब कौन चला जाए कहा नहीं जा सकता, लेकिन जब कभी भी इस तरह की घटनाएं घटती है, जिनके साथ ये घटना घटती है, बिछोह तो उन्हें परेशान करता ही। मैं सभी से कहूँगा कि ऐसी घड़ी में हमें तत्व ज्ञान का आश्रय लेना चाहिए और इस तरह की घटनाओं को वैराग्य का निमित्त बनाना चाहिए। राजेश भाई पूरी तरह समर्पित व्यक्तित्व का धनी, एक समर्पित परिवार। उनके पिताजी नहीं गए, जाना तो एक दिन है ही। मैं उनसे यही कहूँगा, शोक त्यागो और पिताजी के आदर्शों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ो। निश्चित जो तुम कर रहे हो उसके पीछे पिताजी के संस्कारों का कोई ना कोई योगदान रहा होगा। तो वो गए हैं, अपनी विरासत तो हर कोई छोड़ के जाता है, पर संतान सुसंतान तभी बनती है जब उस विरासत के साथ उनके संस्कारों को आगे बढ़ाए और वो अगली पीढ़ी को विरासत के रूप में सौंपे। तो हम इस परंपरा का निर्वाह करें और आगे बढ़ाएं। मेरा राजेश रतलाम के परिवार को यही आशीर्वाद है। परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में शत नमन। मंच पर विराजमान सभी साधु परमेष्ठी के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, आज एक परम दुख के समाचार के साथ यहाँ उपस्थित होना पड़ा। हमारे शिरोमणि गुरुदेव के परम भक्त श्री विजय जी सरावगी कलकत्ता, उनके परिवार में उनकी चाची जी सुमित्रा देवी जी, धर्मपत्नी श्री शांतिलाल जी, उनका भी आज देवलोक गमन हुआ। तो ये दोनों घटनाएं बहुत, हम सभी लोग बहुत संतप्त हैं इसके लिए। आपका आशीर्वाद। नमोस्तु। विजय भाई विजय सरावगी निश्चित बहुत समर्पित परिवार, गुणायतन के एक महत्वपूर्ण स्तंभ। उनकी चाची जी का कल देहावसान हुआ, उनका परसों हुआ था, इनका कल हुआ। मुझे आज सुबह जानकारी मिली और निश्चित वो अचानक बीमार पड़ी और चले गई। शांतिलाल जी, सुमित्रा जी अक्सर आते भी रहे यहाँ। अचानक ये योग बना। मैं पूरे परिवार को ये कहूँगा कि ऐसी घड़ी में धैर्य रखें और इसे नियति की परिणति मान करके स्वीकार करें। हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। तो इन सब चीज़ों को हम तत्व ज्ञान के माध्यम से ही झेल सकते हैं, इनका समाधान पा सकते हैं। तो हमारे अंतरंग में वैसी दृष्टि विकसित हो और हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। पूरे सरावगी परिवार को भी मैं यही आशीर्वाद देता हूं कि धैर्य के साथ इस घटना को स्वीकार करें। नमोस्तु गुरुदेव। गुणायतन ट्रस्टी नेमीचंद जी फरीदाबाद। नमोस्तु गुरुदेव। सभी महाराज जियों को मेरा मन वचन काय से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं एक जगह पढ़ने में आया कि जो चीज़ समग्र है वो स्वस्थ है और जो चीज़ पूर्ण है वो पवित्र भी है। तो इसका मतलब जो मेरे को थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, तो मैं आपसे निवेदन करूँगा। किसका वाक्य है और किस संदर्भ में कहा गया ये मैं नहीं जानता, लेकिन समग्र और पूर्ण शब्द को अगर इस संदर्भ में व्याख्यायित करें तो हमें इसमें जीवन का एक बहुत बड़ा सार दिखाई पड़ता है। स्वस्थता का मतलब समग्रता और पूर्णता का मतलब पवित्रता। स्वस्थ का मतलब क्या है?
जब हम अस्वस्थ को समझेंगे तो स्वस्थ समझ में आएगा। स्व में स्थिरता का नाम है स्वस्थ है, और स्व से हट जाने का नाम है अस्वस्थ। जब हम स्व में स्थित होते हैं तो अपने आप में परिपूर्ण हो जाते हैं, और जब हम स्व से हट जाते हैं तो हम असमग्र हो जाते हैं, अपूर्ण हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं। तो अपने आप में हम पूर्ण होने की कोशिश करें, समग्रता को अपनाएं, तो स्वस्थता होगी। एक फूल है, उसकी सब कलियां हैं, तो वो अपने आप में समग्र है, वो स्वस्थ है। उसकी कुछ कली अलग हो जाए तो असमग्र है, वो अस्वस्थ है, उसका सौंदर्य भी खत्म। तो समग्रता में स्वस्थता ही नहीं, समग्रता में सौंदर्य भी है। पूर्णता में पवित्रता है। वस्तुतः पूर्णता ही पवित्रता है। जब अपूर्णता होती तो अपवित्रता आती है। जो चीज अपने गुणात्मकता को जब तक सुरक्षित रखता है तब तक उसमें पवित्रता आती है। जब उससे स्खलित हो जाता है, अपवित्र बन जाता है। तो दोनों चीज़ें साथ साथ जुड़ी हुई है। उसी अनुरूप हमें सब कार्यों को समझ करके चलना चाहिए। बंधुओं, आने वाले दिनों में जो पंच कल्याणक की बात आई, मुझसे कहा गया महाराज जी ये पंच कल्याणक कौन सा हो रहा है? तो पंच कल्याणक तो भगवान का हो रहा है, गुणायतन में हो रहा है, कौन सा हो रहा है? कन्फ्यूजन लोगों में बहुत है। तो मैं कह रहा हूँ पंच कल्याणक यहाँ पावन धाम मंदिर में कुछ भगवान विराजमान होने, और 108 जिन प्रतिमाओं का जिन लोगों ने संकल्प लिया, जो भविष्य में यहीं विराजमान होने वाली है, उनकी प्रतिष्ठा हो रही है। और मैंने सोचा चरणबद्ध तरीके से पंच कल्याणक कराएंगे तो सब लाभान्वित हो पाएंगे। इकट्ठे तो सबका नंबर ही नहीं आएगा, इसलिए पंच कल्याणक अभी प्रमुखता से 108 जिन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा के निमित्त हो रहा है। पर इसमें सब सम्मिलित हो सकते हैं, किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं है, मौका है। लेकिन अभी मुख्य पंच कल्याणक जो मंदिर का है, मंदिर के काम पूर्ण होने के बाद ही उसका होगा, जल्दी ही होगा। प्रयास सबका जारी है। आप सब भावना भाते रहें ताकि पंच कल्याणक समय पर हो। इस पंच कल्याणक का सभी को पूरे मन से लाभ लेने का अवसर है, जरूर ले। बोलिए अहिंसा परमो धर्म। नमस्ते।